दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती निकली है जिसका पूरा डिटेल लेकर आया हूं। जी हां, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यहां पर लगभग 100 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसमें द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पद शामिल हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, रेगुलर भर्तियाँ हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी यहाँ पर जो रोजगार है उसकी जानकारी दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो या संविदा हो, सारी जॉब की जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर दी जाती है। तो जिस भी अभ्यर्थी को जॉब की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क तैयारी भी करवाई जाती है, जो व्यापम पीएससी का। तो दोनों चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर रखे रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। कब से फॉर्म भरागा, क्या योग्यता है, सारी डिटेल बताऊंगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधीन संचालित नवीन महाविद्यालयों में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/11 रात्रि यहाँ पर 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो 12 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग आपके पास 1 महीना का समय है। और छत्तीसगढ़ के जितने भी यहाँ पर नवीन महाविद्यालय है, जो कि कृषि महाविद्यालय, वहाँ पर ये भर्तियाँ निकली है, रेगुलर भर्तियाँ। क्या क्या पद है चलिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बैकलॉग रिक्तियाँ हैं, तो पहले जो पुराने नहीं भरे थे उसका पद है। सहायक वर्ग 3 का टोटल यहाँ पर 5 पद है। और लेवल 4 का पेमेंट, मतलब सहायक ग्रेड 3 है, मानकर चलिए 19,500 बेसिक है, मतलब पेमेंट रहेगी। और अनुसूचित जनजाति में 4 पद है, एक जर्नल में है। उसके बाद है नियमित भर्ती हेतु यहाँ पर जो बी है, पहला बैकलॉग था वो भी नियमित है। और यहाँ पर नियमित भर्ती हेतु तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन का और 2800 ग्रेड पे में 28,000 7,000 पे स्केल है, लेवल 7 का पेमेंट। टोटल जो पोस्ट है 31 पोस्ट है, जिसमें जर्नल के लिए 13 पद है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 10 और ओबीसी के लिए 4, जिसमें महिलाएं हैं 3 जर्नल में है। और आपका यहाँ पर एससी में 1, एसटी में 2 और ओबीसी में 1 पद। और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 7 पद है। और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर 3 पद है। उसके बाद है प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, जिसमें टोटल 29 पद है, जिसमें सामान्य के लिए 12, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 4। और इस तरह महिलाओं के लिए भी यहाँ पर पद रखा गया है। और टोटल 7 है, दिव्यांग 2 रहेगा। उसके बाद सहायक वर्ग 3 है, जिसमें टोटल 9 पद है। ऊपर 5 पद था, जिसमें एसटी और जनरल के लिए था। और इसमें सहायक वर्ग 3 में टोटल यहाँ पर 9 पद है, 3 यहाँ पर सामान्य के लिए, 1 एससी, 3 एसटी और यहाँ पर ओबीसी का 2 पद। टोटल यहाँ पर 9 पद है। तो चलिए इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि 12/11 निर्धारित कर दी गई, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट यहाँ पर आज से हो चुका है। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो सबसे पहले प्रयोगशाला तकनीशियन का जो मैं देख लेता हूँ, लेवल 7 का रहेगा। तो इसके लिए क्या योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, यहाँ पर क्या बोला गया है, बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। पहला क्या होगा, बीएससी में 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी, अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि उद्यानिकी, कृषि बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बीएससी वाले भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय भी वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। उसके बाद प्रक्षेत्र जो विस्तार अधिकारी है, और यहाँ पर लेवल 6 का पेमेंट 25,300 बेसिक, मतलब 2400 ग्रेड पे में। और न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी, तो किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। सहायक वर्ग 3 के लिए तो वेतन मैट्रिक लेवल 4 का, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास, मतलब पहले 12वीं पास। उसके बाद यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्ष डिप्लोमा, मतलब जिससे पीजीडीसी अगर आप किए हैं या कोई सा भी कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा है तो फॉर्म भर पाएंगे। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद है चौथा, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का यहाँ पर प्रमाण पत्र है। तो ये बंद हो चुका है, पता नहीं यहाँ कैसे यहाँ पर बोला जा रहा है। नोट यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र हेतु मान्यता प्राप्त संस्था छत्तीसगढ़ शासन के जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सहायक वर्ग 3 के पदों पर विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति के लिए कंप्यूटर संबंधी अर्हता
तो क्या क्या यहाँ पर दिया गया है तो देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर टेक्नोलॉजी एजुकेशन से आप अगर 2 वर्षीय मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की हैं तो मान्य रहेगा। वैधानिक रूप से गठित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर देख सकते कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर 1 वर्षीय PG डिप्लोमा स्नातक या स्नातकोत्तर यहाँ पर सोसाइटी नई दिल्ली के विभिन्न हैं। उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्था से DCA PG DCA भी यहाँ पर मान्य रहेगा। आयु सीमा क्या रहेगी? ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को मतलब 12/11 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष तक रहेगा और ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको फीस क्या लगेगा। विभिन्न पदों पर निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkbhi.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक दिनांक 12/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक खुला रहेगा। मतलब 12 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। यहाँ पर कब से? आज 10 है तो 11-12 2 दिन बाद यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। वो भी ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। प्रयोगशाला तकनीशियन प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी सहायक वर्ग 3 के लिए यहाँ पर आरक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। अगर आप 2-3 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चयनित है और बाकी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी और नीचे अलग से और दिया हुआ है अन्य नियम एवं शर्तें, तो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को ईमेल पता, मोबाइल नंबर, भविष्य में होने वाली जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में भरना होगा। अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वारा आवेदन फार्म में दिए गए ईमेल के माध्यम से निर्देशित सूचना पत्र, बुलावा इत्यादि दिया जा सकता है। और सहायक वर्ग 3 के पद के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, साधारण डाक के माध्यम से भेजी जाएगी। और उसके बाद है और जानकारियाँ नीचे दी गई है, तो आइए मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा किसी कार्य दिवस के दौरान विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक भी चालू रहेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे 3 माह पूर्व नोटिस देना होगा और 3 माह नोटिस नहीं देने पर उसकी 3 माह की वेतन भत्तों की एक राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सहायक वर्ग 3 के पदों हेतु मूल्यांकन स्कोरिंग के पश्चात मेरिट अनुसार दस्तावेज परीक्षण कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर 1 पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रक्षेत्र अधिकारी के 2 पद हेतु मूल्यांकन स्कोरिंग के पश्चात मेरिट अनुसार दस्तावेज परीक्षण हेतु यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। यहाँ पर दावा आपत्ति भी आप कर पाएंगे और नीचे जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्या जानकारियाँ, सारी जानकारियाँ इसमें दी गई है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे लिंक है, या DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ और दिया हुआ है। तो बुलाव पत्र भेजा जाएगा, अन्य जो शर्तें हैं यहाँ पर यही चीज़ दी गई है। आगे और जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। यहाँ पर दिया है 15 नंबर। चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया गया। भर्ती वरीयता मेरिट के आधार पर की जाएगी, जो कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी। तो जो भर्ती रहेगा आपको मेरिट के अनुसार से किया जाएगा। आपका नंबर कितना है उसके हिसाब से, आपके जो अनुभव है उसके हिसाब से, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सहायक वर्ग 3 के कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षा के अंक जुड़ने पश्चात अंतिम वरीयता सूची इसके लिए बनाई जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर विज्ञापित पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। अभ्यर्थियों का चयन वरीयता मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। उचित प्रमाण पत्र अंक सूची ट्रांसक्रिप्ट दस्तावेज छायाप्रति प्रिंटेड अपलोड किए बिना का स्कोर नहीं किया जाएगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को अनुभव के लाभ मंडित अंकों का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ही भर्तियाँ निकली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह विज्ञापन है जिसमें वैकेंसी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए निकली है, जिसमें लाइव स्टॉक है जो कि
प्रोडक्शन मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर स्टेटिक्स का यहाँ पर एक पद और इसके लिए दो पद, एक एक पद है, और इसमें दो पद, और फार्म मशीनरी पावर इंजीनियरिंग में यहाँ पर 3 पद, टोटल 6 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन। उसका रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर्स वैकेंसियाँ हैं, जिसमें देख सकते हैं एग्रोनॉमी है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हार्टिकल्चर, सोल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और प्लांट यहाँ पर देख सकते हैं पैथोलॉजी। तो यहाँ पर टोटल 5 पद है, टोटल 12 पद है, देख सकते हैं सभी में अलग अलग है। जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1, एग्रीकल्चर में 1 है। तो इस तरह से टोटल 12 पद हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, टोटल 6 पद है। तो इस तरह यहाँ पर 12×6 18 और 18×6 यहाँ पर 24 पद के लिए यहाँ पर अलग भर्तियाँ निकली हैं। और इसके लिए फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, तो वेब लिंक आपका स्टार्ट हो जाएगा ओपन बाय 10/10, मतलब आज से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 9/11 तक रहेगा। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं, ये क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर दे सकते हैं आप क्वालिफिकेशन पढ़ पाएंगे। नेट सेट आपका यहाँ पर पास होना ज़रूरी है, और जिस भी सब्जेक्ट में आप किए हैं उसमें आपको यहाँ पर 55% अंकों के साथ पास होना है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, मास्टर डिग्री आपका रिलेटिव सब्जेक्ट में। तो ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो सभी का क्वालिफिकेशन दे दिया गया है। जिसका भी यहाँ पर आपको डाउट रहेगा तो टेलीग्राम में ये डला हुआ है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। कुछ भी डाउट्स होगा तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये भी मेरिट के हिसाब से इसकी भर्ती ली जाएगी। इसके लिए जो फीस रहेगा 1000 रुपये और स्टेज के लिए 500 रुपये रहेगा। तो बम्पर यहाँ पर फीस रखा गया है। तो जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जो योग्यता रखते हैं वही फॉर्म भरिएगा। तो चलिए जो दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। तीसरी वैकेंसी ये भी कहाँ से निकली है, कृषि विश्वविद्यालय से ही। यहाँ पर एक और भर्ती है वहीं से ही। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है। इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, प्रोग्राम असिस्टेंट एंड फार्म मैनेजर, कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से। जिसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, टोटल 4 पद हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये सारी पदें हैं। सेम वही पद है जो ऊपर मैं बताया हूँ। यहाँ पर 10 पद है टोटल, एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हार्टिकल्चर, सोल साइंस, एंटोनोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और सोल एंड वाटर इंजीनियरिंग, जेनेटिक, प्लांट्स ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। टोटल 23 पद है, सॉरी यहाँ पर 23 पद। तो लगभग 150 पदों के लिए यहाँ पर लगभग भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें 23 पद हैं। उसके बाद और है यहाँ पर टोटल 36 पद। तो जिसमें देख सकते हैं प्रोग्राम असिस्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी का, और उसके बाद प्रोग्राम असिस्टेंट टोटल यहाँ पर 6 पद है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल 7 पद। तो इस तरह टोटल 36 पद है। इन दोनों को मिलाकर ग्रांड टोटल प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का और फार्म मैनेजर यहाँ पर है, एग्रोनोमोलॉजी, सोल साइंस और फार्म मैनेजर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का टोटल 36 पद। सभी का यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म 12 से स्टार्ट, इसका 12 से स्टार्ट होगा। इससे पहले बताऊँ उसका 10 से, और लास्ट डेट 11/11 रहेगा। और उससे पहले जो मैं बताया हूँ प्रयोगशाला तकनीशियन का, उसका 12 से स्टार्ट, इसका भी 12, और उसका 12 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म वैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। मास्टर डिग्री में आपका 55% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर चाही गई है कि टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो इसका भी आपको अच्छे से यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से ये जानकारी रही, इसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जिसकी आप योग्यता रखते हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो चार्जेबल है फीस है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए आपका यूआर और ओबीसी का 1000 रुपये, ST/SC का 500 और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फार्मर मैनेजर का 750 यूआर और ओबीसी के लिए, ST/SC के लिए यहाँ पर 350। तो ये ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने हैं। सिंपल है, फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है, 1 का आज से और 2 का यहाँ पर आपका 12 से। तो ये जानकारी रही, इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।